मित्रांनो, सध्या देशामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे समान नागरी कायद्यावरती खूप चर्चा सुरू आहे. वेगवेगळे राजकीय पक्ष, वेगवेगळे राजकीय नेते त्याच्याबद्दल आपलं मत मांडून राहिले. काही अभ्यासक आहेत, स्कॉलर्स आहेत समाजामध्ये, ते सुद्धा आपलं UCC बद्दल मत मांडत आहेत. वेगवेगळ्या फोरमवरती जाऊन ते आपली UCC ला समर्थन करून राहिले. याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा आक्षेप जे घेतात आहे ते मुस्लिम समाजाचे नेते घेऊन राहिले. म्हणजे असदुद्दीन ओवैसी असतील किंवा समाजवादी पार्टीचे काही नेते असतील, काँग्रेसचे काही नेते असतील. काही जण याला विरोध करून राहिले, काही जण याला समर्थन करून राहिले, काही जणांनी याला तटस्थ भूमिका घेतली आहे, म्हणजे कुंपणावर आहेत. आम्ही ड्राफ्ट बघून ठरवू, जसं उद्धव ठाकरे, आम्ही ड्राफ्ट बघून काय निर्णय घ्यायचा तो घेऊ. पण एकूण देशामध्ये सध्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघालेलं आहे. त्याला दोन कारण आहेत. एक आहे UCC आणि दुसरं आहे मुस्लिम समाजातनं याला एवढा विरोध का होऊन राहिला. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर फैयाज अहमद फैज. ते मुस्लिम स्कॉलर आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते पण आहेत. आणि मुस्लिम समाजामध्ये जे दोन वर्ग आहेत, एक अशरफ आणि एक पसमंदा, ते पसमंदा लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांच्यासाठी ते त्यांच्या कल्याणासाठी ते काम करत असतात. आज आपण त्यांच्याकडनं जाणू. त्यांचा UCCचा पण त्यांचा खूप अभ्यास आहे. UCCचा मुस्लिम समाजावरती किती परिणाम होईल, त्याचा काय होईल मुस्लिम समाजाचा इम्पॅक्ट, किंवा एकूणच भारताच्या प्रत्येक धर्मावर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा डॉक्टर फैयाज अहमद यांचा गाढा अभ्यास आहे. आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की हे पूर्ण प्रकरण काय आहे आणि हे कसं हँडल करायला पाहिजे. सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे घनघोर पे. धन्यवाद धन्यवाद। सर, जैसा कि मैं अभी बता रहा था मराठी में कि आप UCC के आप स्टडी कर रहे हैं, UCC के बारे में आप बात कर रहे हैं जहां भी आपको फोरम में, टीवी डिबेट्स में या कहीं भी, और आप एक यू आर वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सर, इस पूरी चर्चा में दो चीजें बार बार सामने आ रही है. एक है पसमंदा और दूसरी है अशरफ. सर, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि ये कंसेप्ट क्या है, पसमंदा क्या है, अशरफ क्या है. अभी भोपाल में जो भाजपा का कार्यक्रम हुआ, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था. वो भी कुछ दिनों से इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं. तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि ये कंसेप्ट क्या है, पसमंदा और अशरफ, ये क्या है. जी सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया. ये मराठी का पहला चैनल है जहां मैं बात कर रहा हूं, और आप जब मराठी बोल रहे थे तो चूंकि मैं हिंदी भाषी हूं तो बहुत से शब्द मुझे समझ में आ रहे थे, और मराठी बड़ा एक अच्छा, मैं बिल्कुल मग्न होकर सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. और मेरे दिल में बात आ रही थी, काश मुझको भी मराठी बोलने आता तो आज भी मैं जो है अश्विन जी की तरफ फर्राटेदार मराठी बोल रहा होता. मैं थोड़ा सा देसी टाइप का आदमी हूँ, मुझे क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत ही लगाव है. मैं तेलुगु पढ़ लिख लेता हूँ, बंगाली बोल लेता हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ. तो एक मुझे भारत की भाषाओं से बड़ा एक लगाव है. तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा. क्योंकि मैं हिंदी में बोलूंगा इसलिए मैं हिंदी ही बोल पाता हूँ. तो आपने जो कोई बात नहीं. पहला सवाल किया कि जो है अशराफ पसमानदा का भेद क्या है. देखिए, अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, और ये जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, जो शासक वर्ग थे और शासक वर्ग आज भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया अपने स्वार्थ के लिए या अपने सत्ता वर्चस्व के लिए, वो खुद को अशराफ कहते हैं. और बाकी जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अजलाफ और अर्जाल. अजलाफ जल्फ शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब होता है असभ्य लोग, और अर्जाल शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब होता है निकृष्ट और नीच लोग. तो अजलाफ और अर्जाल मिला के हम लोग जो है पसमानदा आंदोलन के लोग पसमानदा कहते हैं. और पसमानदा से पहले मैं देशद शब्द जोड़ता हूँ, क्योंकि पसमानदा वो हैं जो अगर संवैधानिक भाषा की बात की जाएगी तो OBC और SC ST से कन्वर्टेड जो लोग हैं जो मुस्लिम धर्म में गए, वो पसमानदा कहलाते हैं. चूंकि देशज है इसलिए मैं पसमानदा से पहले देशज शब्द जोड़ता हूँ कि देशज पसमानदा. तो अब दो बाइनरी है मुसलमानों में इस देश के वक्त. एक वो है जो मुसलमानों में कुलीन वर्ग है, शासक वर्ग है जो बाहर से आया हुआ है. एक दूसरा वर्ग है जो OBC और SC ST जातियों से कन्वर्टेड है, जो मूल निवासी है, मूलवासी है या फिर देशज है. तो उसको देशज पसमानदा और विदेशी अशराफ, ये दो कॉन्सेप्ट है. और इसमें एक दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम समाज को विदेशी अशराफी लीड करता है, वही उसको
तो कहीं भी आप मुसलमान मुख्यधारा में देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो MIM हो, चाहे जमात उलमा हिंद हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या फिर सरकार में जो MLA MPs हो, ज्यादातर वो अशराफ वर्ग से ही आते हैं। संख्या उनकी कुल मुस्लिम आबादी का 10% है, लेकिन वो 90-95% हर जगह आपको मिलेंगे। और देशज पसमानदा मुसलमान जो देसी मुसलमान है वो 90% है कुल मुस्लिम आबादी का। कम ज्यादा एक दो स्टेट में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल भारत में जो मुसलमान है उसमें 90% देसी मुसलमान है, जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पसमानदा है वो यहाँ के लोग हैं, नेटिव्स यहाँ के हैं, जो यहाँ पे पुश्तों से हजारों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे। उनको बाहर से आए जो शासक मुस्लिम लोग थे, उन्होंने आके इनको यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो अब ये जो पूरा यूसीसी का डिबेट चल रहा है, उसमें जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी है MIM के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऑफिस बेयरर्स है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सब लोगों में पसमानदा मुस्लिम्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव है क्या जो इसको विरोध कर रहा है या जिसकी बात सुनी जा रही हो? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री ने जब से मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए पसमानदा की बात किया है, लोग जानने लगे, वरना हम लोग जब काम करते थे तो बताना मुश्किल होता था, बगल का आदमी पसमानदा सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री की वजह से इस वक्त पूरे देश में मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, पसमानदा विमर्श चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यूसीसी के मुद्दे पे जो सबसे अग्रणी संस्था इस वक्त विरोध कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देखेंगे तो पहले से भी कोई पसमानदा मुसलमान नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन एक मीटिंग उन्होंने किया यूसीसी को काउंटर करने के लिए, तो वहां भी जो है उन लोगों ने पसमानदा मुसलमान जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% है, उसको बुलाना जरूरी नहीं समझा उस मीटिंग में। और जो ड्राफ्ट उन लोगों ने भेजा है लॉ कमीशन को, उसमें भी किसी पसमानदा बुद्धिजीवी या सामाजिक कार्यकर्ता या मौलाना मौलवी जो पसमानदा समाज से आते हैं, उनसे भी साइन कराना उचित नहीं समझा। वो सब 10% मुसलमान है टोटल मुस्लिम में, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनकी सभ्यता संस्कृति अरबी, ईरानी, तुर्की है। हमारी सभ्यता संस्कृति देशज पसमानदा की वो भारतीय सभ्यता संस्कृति है। यानी महाराष्ट्र का जो पसमानदा है वो मराठी बोलता है, वो हिंदी भी नहीं बोल पाता है। आप देखेंगे, आप जाएंगे शहर में, बंबई में, औरंगाबाद या कहीं गांव शहर हर जगह जाएंगे, जो पसमानदा मुसलमान है, देश पसमानदा है मराठा का, महाराष्ट्र का, वो मराठी बोलता है। और उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो भोजपुरी के इलाके में आएंगे तो भोजपुरी बोलता है, वो उर्दू नहीं बोलता है। तो हमारी देसी कल्चर है, सभ्यता संस्कृति क्षेत्र विशेष के हिसाब से बंगाल में जाएंगे बंगाली बोलता हुआ पसमानदा मिलेगा, चेन्नई में जाएंगे तो वहाँ तमिल बोलता हुआ पसमानदा मिलेगा। तो हमारा कल्चर भारतीय है, और यूसीसी में कल्चर की भी बात की जाती है कि कल्चर को ध्यान रखना है, डाइवर्सिटी को ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो है समाज है वो पसमानदा समाज। लेकिन आप देखेंगे कि यूसीसी की जब भी बात होती है तो जो अशराफ मुसलमान है उन्हीं के पक्ष को मुसलमानों का पक्ष माना जाता है। और ये बहुत ही अन्याय की बात है कि आप 90% मुसलमानों को इग्नोर कर दें। इस देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस देश के बुद्धिजीवी, सारे लोग अशराफ वर्ग की ही बात को मुस्लिम का पक्ष मान के काम करते हैं। इसीलिए देश में अभी तक मुस्लिम अफेयर्स में बहुत क्लियरिटी नहीं आ पाई है, क्योंकि जब आप एक बड़ा आबादी 90% जो मुसलमान है, जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं, वो कहीं आपको दिखाई नहीं देते, उनका पक्ष सामने नहीं आ पाता। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, और सोशल जस्टिस के जरिए उस गड़बड़ी को दूर किया जा सकता है। जी। यूसीसी में जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ड्राफ्ट भेजा, अगर वहाँ पसमानदा प्रतिनिधि रहे होते तो जरूर कहते कि इसमें जो है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानती है कि जात पात होता है मुसलमानों के अंदर, और वो ऊंच नीच होता है, नस्ल के आधारित वो शादी ब्याह भी नहीं करने देते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आप किताब पढ़ेंगे, मजमू कानून इस्लामी, तो उसमें कुफू का एक सिद्धांत लिखा हुआ है कि ये जातियां बड़ी होती हैं, नस्ल बड़ी होती है, और ये छोटी होती है, आपस में इनका विवाह नहीं हो सकता है। अगर किन्हीं कारणों से विवाह हो गया तो वो विवाह माना नहीं जाएगा। तो यूसीसी आने पे ये सब विसंगतियां दूर हो जाएंगी, इसलिए वो डरते हैं और पसमानदा मुसलमानों को नहीं बुलाते। और एक बात तो ये इसका भी है कि वो पसमानदा मुसलमानों को विजित प्राणी समझते हैं। तो जो उनको अशराफ का जो शरिया है उसमें जो जीता गया है वो माले गनीमत में आता है, तो माले गनीमत में जो आता है उसको गुलाम समझा जाता है। तो गुलामों को कोई बुला के मशवरा क्यों करेगा कि तुम्हारी इसमें क्या ओपिनियन है?
गुलाम को तो लोग ऑर्डर देते हैं कि भैया आपको ये काम करना है, आपको बार कोड स्कैन करके लॉ कमीशन को ये बताना है कि आप जो यूसीसी के अगेंस्ट में, तो ये काम गुलाम पसमानदा को दिया गया है जो कर रहा है। जी मैं इसी बात पे आने वाला था कि इसके पहले मैं एक सवाल आपसे एक और पूछता हूं कि अभी पिछले मतलब फ्राइडे को जुमे की नमाज के दिन मस्जिदों में वो जो क्यूआर कोड की आपने बात की, उसमें वो क्यूआर कोड स्कैन करके एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट आ जाता था और उसको भेजना होता था, वो बटन दबा के बराबर वो लॉ कमीशन की वेबसाइट में सबमिट हो जाता था। तो ये जो चल रहा है, ये जैसे अभी आपने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट मुस्लिम समाज में दी जाती है, उनकी बात मानी नहीं जाती, उनको उनके अधिकार उनके हक दिए नहीं जाते। लेकिन जो अशराफ लोग है वो, और जो उनकी बातें सुनकर वो क्यूआर कोड स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उनके साथ भी तो वही हो रहा है। उनको तो पता ही नहीं है कि वो क्या भेज रहे हैं, उसमें क्या लिखा है। ये 90% लोगों को पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है और वो क्या सबमिट कर रहे हैं। तो ये कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो पूरे धर्म पे, पूरे समाज पे कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या वो पूरे के पूरे समाज को, चाहे पसमानदा हो या अशराफ हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं लगता क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए वो इंग्लिश में ड्राफ्ट है, 12 पेज का है। अगर आप मुझे दे दें और कहें कि शाम तक आप बताइए कि इसकी क्या ओपिनियन है, तो 12 पेज अंग्रेजी में शाम तक पढ़ के मेरे लिए बताना मुश्किल है। और उसमें चूंकि बहुत सी जुडिशियरी की शब्दावली होगी, आप जानते हैं कि कानून की अलग पढ़ाई होती है, इस तरह साइंस की टर्मिनोलॉजी होते हैं, जुडिशरी में टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी समझने के लिए मुझे किसी कानून विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा कि बताओ इसका क्या मतलब है। तो जब मुझ जैसे, मैं डॉक्टर हूँ और मैं साइंस का डबल ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी भी किया और यूनानी मेडिसिन से भी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एमडी हूँ, तो मेरी ये हालत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और सामान्य लोगों की क्या हालत होगी। तो ये एक, देखिए ऐसा है ना, गुलाम को टास्क दिया जाता है कि भाई जाओ ये काम करो, तो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, और ये गलत बात। दूसरा, मस्जिद का जो मेंबर होता है, 3 सीढ़ियां होती हैं, वो एक परंपरा के हिसाब से उस पे जो है इस्लाम के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस पे खड़े होके अपनी बात कहा करते थे। तो वैसी पवित्र जगह वो सिग्निफायर के तौर पे यूज होता है। मस्जिद में, भारत की मस्जिदों में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं खड़े नहीं हुए थे, लेकिन ये उन्हीं का स्थान माना जाता है कि वहां पे वो खड़े हो रहे थे। तो इमाम जब खड़ा होता है तो उसको उसी तरह का रिस्पेक्ट मिलता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे। तो वैसी पवित्र जगह का इस्तेमाल निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। दूसरा, जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से भी ये उचित नहीं है कि धर्म स्थानों का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को विमर्श के लिए किया जाए। अगर यही आप समझ लीजिए कि यही धर्म स्थानों का इस्तेमाल अगर कोई मठ या कोई मंदिर से यूसीसी का समर्थन में बात आने लगे, सारे पंडित और जो धार्मिक लोग हैं हिंदू समाज के वो करने लगे, तो फिर कितना बड़ा काउंटर आएगा हिंदू समाज की तरफ से। इसीलिए मैं कहता कि हिंदू समाज बहुत ही स्वस्थ और सुंदर समाज है। हिंदू सांप्रदायिकता के विरोध में हिंदू समाज के अंदर से एक प्रबल आवाज आती है, लेकिन मुस्लिम समाज को आप देखेंगे जिसको अशराफ वर्ग लीड करता है, उसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में कोई आवाज नहीं है। इसीलिए खुलेआम एक सेकुलर देश में मजहबी चीजों का इस्तेमाल, इस तरह के पवित्र चीजों का इस्तेमाल, मस्जिद का इस्तेमाल, खानकाहों का इस्तेमाल, मदरसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उचित नहीं है और इस पे रोक लगना चाहिए। पहले तो समाज के अंदर से इसकी बात होनी चाहिए कि आप मस्जिद की बात मत करिए, आप बाहर आके जो समाज को कहना करिए। मस्जिद अध्यात्म की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, पूजा पाठ की जगह, वहाँ वही काम होना चाहिए। वहाँ सियासी समाजी बात वहाँ करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार का विरोध करें या सरकार का समर्थन करें, बाहर करिए। फिर अगर आप मस्जिद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सरकार उसको इसी हिसाब से ट्रीट करेगी, एक पॉलिटिकल मीटिंग प्लेस की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, न कि एक धार्मिक स्थान की जगह। अगर उस पर सरकार कोई एक्शन लेती तो फिर आप चिल्लाओ कि हमारे धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है। तो शुरुआत तो ये मुस्लिम समाज ही भड़काने का काम कर रहा है। तो अगर किसी को, देखिए देश है, स्वतंत्र है, हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लॉ कमीशन ने अधिकार है, उसी अधिकार के तहत आपसे राय भी मांग रहे हैं। आप यूसीसी के विरोध में कहिए, ठीक है, लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल, मेंबर का इस्तेमाल, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे, एक पवित्र स्थान है, उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसका जो है एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है भारत के और धर्मों के जो समाज के लोग हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। अगर सभी ने अपने
धार्मिक स्थानों का यूज करना शुरू कर दिया, तो देश में ये पूरी बहस जो है, जो नागरिक अधिकारों की बहस है, धार्मिक बहस में उलझ के रह जाएगी, जिससे देश का, राष्ट्र का, समाज का नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। सर, एक अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, ये मानने वालों में से आप एक है। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए? यूसीसी लागू होने से सभी का, मतलब सिर्फ मुस्लिम, सिख या ईसाई, पारसी इनका ही नहीं, सारे लोगों का क्या फायदा होगा, और खासकर मुस्लिम समाज का फायदा क्या होगा, पसमानदा का फायदा क्या होगा? जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, और लगातार यूसीसी को लेके दुष्प्रचार किया जा रहा है, विशेष रूप से मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह प्रयास मुस्लिम समाज को लीड करने वाला जो कुलीन समुदाय है मुस्लिम समाज का, जो खुद को अशराफ कहता है, वो है, और तथाकथित हिंदू समाज का जो सेकुलर लिबरल तबका है, वो इस काम में लगा हुआ है। सीधी सादी चीज को बजाय सुलझाने की ये और उलझा रहा है, लोगों के सामने इस तरह की बातें आ रही हैं कि लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो और उसके अगेंस्ट में, उस दुष्प्रचार के अगेंस्ट में हमारी जागरूकता का जो काम है वो बिल्कुल मंद पड़ा हुआ है। ना सरकार की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास है, ना हमारे आप जैसे बुद्धिजीवियों की तरफ से कुछ इस तरह का प्रयास हो रहा है। तो समाज के बाद मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है और समाज उसी पे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि अश्विन जी, सरकार ये नियम ला रही है, आप मस्जिद मंदिर में जाके पूजा नहीं कर पाओगे, तो आप तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, अरे ये कैसे हो सकता है, हमारा मन हम पूजा करें या ना करें, सरकार ऐसा कानून कैसे बना सकती है, हम इसके विरोध में हैं। तो आपने समझा नहीं उस बात को। अब चूंकि आप मेरे ऊपर भरोसा करते कि नहीं फैयाज साहब सही बात कहते, झूठ नहीं बोलते, तो आप जाहिर सी बात है हमारी बात पे आएंगे। तो मुस्लिम समाज में जो क्लेरिक समाज है, जो सामंत हैं, या जो अशराफ वर्ग है, उस पर समाज का एक भरोसा भी है मुल्ला मौलाना पे, ये बात लोग ठीक करते हैं। हालांकि ये इस भरोसे का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो आगे कहता है कि भाई इस्लाम खतरे में है, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, शादी में फेरे लगेंगे, तो वो फिर वो कहता है, वो घबरा जाता है कि नहीं नहीं हम ऐसा कहते, तो क्यूआर कोड स्कैन करके भेजने लगता है। क्यूआर कोड स्कैन करने में 12 पेज में लिखा कुछ है, ये बताते कुछ है, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब मैं बताऊं कि फायदा क्या होगा। देखिए, यूसीसी कहते किसको है, मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करूं। पारिवारिक मामलों में, यानी शादी विवाह, संबंध विच्छेद, उत्तराधिकार, गोद लेना और पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है, इस तरह के मामले में संविधान को लागू करना ही यूसीसी कहलाता है। और कुछ, यूसीसी का मतलब और कुछ नहीं है। संविधान को पारिवारिक मामलों में इस्टेब्लिश करना, उसको लागू करना ही यूसीसी है। और संविधान की आर्टिकल 44 में इसको कहा गया है कि आप इसके लागू करने का प्रयास करें, आपका मतलब राज्य। तो ये 70-75 साल हो गए, अभी तक कोई ढंग से प्रयास नहीं हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जनसंघ के जमाने से ये पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उस तरह से प्रयास नहीं किया। और मुझे अभी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी शायद बैकफुट पे आ रही है यूसीसी को लेके। तो चलिए, कुछ भी प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, तो सरकार का ये दायित्व है कि उसका वो प्रयास करे लगाने के लिए, ये यूसीसी। अब मैं जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं देशज पसमानदा समाज से आता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज के अन्य क्षेत्रों में संविधान लागू होने के बाद हमारी स्थिति कुछ अच्छी हुई, वरना मुस्लिम शासन काल में हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मुसलमान होने के बाद भी हमारी एक पहचान देशज पसमानदा के साथ, एक धर्म विशेष की भी हमारी पहचान मुसलमान की है। और आप जान रहे हैं कि अशराफ का शासनकाल, जो मुस्लिम शासनकाल भी कहा जाता है, मुगल थे, पठान थे, तुर्क तातारी थे, सैयद लोग थे, उसमें हमारी बड़ी दयनीय स्थिति थी। और औरंगजेब हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे अकबर हो, इन लोगों ने इसका पूरा प्रयास किया। और बलबन हो, चाहे इस तरह के तमाम लिखत पढ़त चीजों, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा। अकबर ने जियो निकाला था कि रजील कमीन लोगों को पढ़ने नहीं देना, वो भारतीय मुसलमानों की तरफ वो कह रहे थे। तो हमारी जो कुछ भी स्थिति अच्छी हुई, संविधान के लागू होने के बाद अच्छी हुई है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में। ऐसा मेरा मानना है कि अगर पारिवारिक मामलों में भी संविधान लागू होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम इस मामलों में भी जो भेदभाव है, जो मध्य युग का शरिया कानून से हम जो डील होते हैं, वो उससे हम निकल के डायरेक्ट संविधान में हम आ जाएंगे, तो हमारा फायदा होगा। ये एक बाहर से चीज। अब आइए थोड़ा सा अंदर समझिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो मध्य युग का जो है अशराफ उलमा द्वारा बनाया हुआ कानून है, कोई अल्लाह उसके रसूल का बनाया कानून नहीं। पहले तो शरिया लॉ जो है डिवाइन नहीं है, व्यक्ति विशेष के बनाए गए। और शरिया कई हैं, हनफी शरिया अलग है, वहाबी शरिया अलग है, शिया
शरिया अलग है। शिया में भी आप आएंगे तो असना अशरी का शरिया अलग है, खोजा बोहरा का शरिया अलग है, जैदियों का शरिया अलग है। तो जितने संप्रदाय हैं सबके अपने शरिया है। 2 दर्जन से ज्यादा शरिया कानून होंगे, लेकिन भारत में हनफी शरिया प्रभावित है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और शिया के जो सेक्ट हैं वो भी हैं, सुन्नी के जो सेक्ट हैं देवबंदी बरेली वो भी हैं। लेकिन प्रभावी जो शरिया है भारत में वो हनफी शरिया है, और उसके अंदर बहुत सी ऐसी भेदभाव चीज जो है जो स्वयं इस्लाम के कानून से टकराती है। वो संविधान से ही नहीं, इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों से भी टकराती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जैसे अगर मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाती है मेरे दादाजी के जीवन काल में, यानी मैं यतीम हो जाता हूँ, मैं अनाथ हो जाता हूँ, तो पैतृक संपत्ति में मुझे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये अच्छा। अभी जो शरिया चल रहा है, यानी पोते को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा अगर उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, ये जो यूसीसी के बारे में कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जस्टिस की बात है, ये पुरुषों के साथ भी जस्टिस की बात है। पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। तो पोता को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे नाना जी ने अपने भाई के पोते को पाला पोसा बड़ा किया, उसके पिताजी गुजर गए, उसके बाद उसके दादाजी भी गुजर गए, और अपने पूरे परिवार से लड़ झगड़ के, चूंकि वो पसमानदा मुसलमान थे, अपने सभ्यता संस्कृति के अनुसार से लगा कि नहीं, अगर मेरे भाई का पोता है और उसका बाप भी नहीं तो उसको वो संपत्ति मिलनी चाहिए जो उसका हकदार है। तो अपने बराबर उन्होंने अपने भाई के पोते को दिलवाया। मेरे दादाजी ने जो उनके भाई मर गए थे उनके बच्चों को और उनकी बेटियों को पाला पोसा, शादी ब्याह कराया, और बंटवारे के समय पे उन्होंने 50-50 किया, न सिर्फ पैतृक संपत्ति का बल्कि वो संपत्ति जो उन्होंने अपनी कमाई से पैदा किया था। वो तो चाहते तो नहीं देते अपने भतीजों को, लेकिन चूंकि वो भारतीय सभ्यता संस्कृति वाले थे तो उन्होंने शरिया के हिसाब से नहीं, अपने संस्कृति के हिसाब से आधा आधा 50-50% बंटवारा किया। जो हमारे समाज में, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, वो एक कल्चर था कि आधा आधा होना चाहिए। तो ये दो उदाहरण मैंने अपने परिवार से बताया, एक पोते वाला बताया, एक भाई की मृत्यु के बाद भतीजों वाला बताया। तो ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। यूसीसी आने से ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। दूसरा, ये पैतृक संपत्ति में महिला को 25% मिलता है इस्लाम के हिसाब से। वो पसमानदा महिलाएं बिल्कुल नहीं लेती हैं, क्योंकि उनका भारतीय कल्चर है, वो अपने भाइयों से, पिता से पैतृक संपत्ति नहीं लेती है। शादी के वक्त जो दान दक्षिणा उनको मिलता है, या समय समय पर त्योहारों में आना जाना जो होता है, वही उसी को अपना हक समझती है। हमारी बुआ जो थी वो आईएएस की वाइफ थी, तो उनसे मैंने एक बार कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम अपना अपना हिस्सा क्यों नहीं लेती, जो इस्लाम में आपको 25% दे रहा है, 1/4। तो उन्होंने कहा, तौबा तौबा, अब मुझे यही रह गया, मैं अपने भाइयों से संपत्ति में हक लूं। तो भारतीय कल्चर की थी, भाई अरबी कल्चर की होती तो वो ले लेती, जैसे अशराफ की महिलाएं ले लेती हैं, पसमानदा की महिलाएं नहीं लेती 25%। उनको, जैसे हिंदू कोड बिल में यह है कि 50% आप हिंदू महिलाओं को भी हक है, लेकिन बहुत सी आप महिलाएं नहीं लेती हैं, उसको छोड़ देती हैं अपने भाई और बाकी, तो नहीं, हम नहीं लेंगे। तो एक कल्चर का एक अंतर होता है, तो वो कल्चर वहां प्रभावी होता है, वो 25%। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी की सिर्फ पुत्री है, एक पुत्री है, तो शरिया ला ये कहता है कि उसको सिर्फ 1/4 मिलेगा, और बाकी की जो जायदाद है वो उस लड़की के पिता के, मतलब पुरुषों को चली जाएगी। आप ऐसे समझ, जैसे मैं हूँ, मेरी एक पुत्री है, तो मेरी पैतृक संपत्ति में सिर्फ 1/4 उसको मिलेगा। जो मेरे पैतृक संपत्ति का मान लीजिए 50 रुपए है, तो या 100 रुपए है, तो उसका 25 रुपए मिलेगा, बाकी के 75 रुपए मेरे भाई के पास चला जाएगा। और अगर मेरा भाई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ पिता का, तो फिर मेरे पिता के जो भाई हैं उनके लड़कों में चला जाएगा, यानी पुरुष के पास ही वो संपत्ति रहेगी। तो इसीलिए आप देखेंगे मुस्लिम समाज में बहुत से लोग, श्राफ वर्ग विशेष रूप से, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने शादी को रजिस्टर करा देता है, उस वक्त बुढ़ापे में कराता है। जब तक उसको ये रहता है कि नहीं हमारा पुत्र हो सकता है, तो नहीं कराता है। जब देखता है कि पुत्र नहीं है, सिर्फ हमारी बेटी, एक ही बेटी या 2 बेटियां, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करा के अपनी पुत्रियों को सारी संपत्ति देना उचित समझता है। शरिया वो वहां पे नहीं मानता है। तो ये एक जो समस्या है ये भी दूर हो जाएगी, किसी को फरार नहीं होना पड़ेगा। एक आइए यूनाइटेड फैमिली, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का एक जो टैक्स रिबेट मिलता है,
पसमानदा भी भारतीय कल्चर का होता है। तो जैसे हिंदू समाज में यूनाइटेड फैमिली का कल्चर है, पसमानदा में भी यूनाइटेड फैमिली का कल्चर है। मैं 3 भाई हूँ, हम लोग 3 जगह रहते हैं, फिर भी मानसिक रूप से हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार के अंदर कोई भी डिसीजन है, शादी ब्याह है, वो सब हम लोग सामूहिक रूप से एक संयुक्त परिवार की तरह लेते हैं। लेकिन टैक्स में हमें छूट इसलिए नहीं मिलता है कि हम मुसलमान हैं। तो धर्म के आधार पर ये भेदभाव है, और धर्म के आधार पर संविधान कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो विसंगति है एक धर्म विशेष के मानने की वजह से, ये भी खत्म होगी। अगर ये होगा कि नहीं, जो यूनाइटेड फैमिली के जो लोग हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगा, तो वो मुसलमानों को भी मिलेगा और हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों में भी पसमानदा को भी मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से 2-3 बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताया। जो भेदभाव है, तलाक का आप जानते हैं कि महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं है ना, उसको तलाक देने का अधिकार मिल जाएगा। जी बहुविवाह जो है जी पसमानदा का वो भी कल्चर नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीजा जी जो है कोई दूसरी लड़की ले आके हमारी बहन के साथ रखे, या हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी माता की जगह कोई दूसरी माता है। लेकिन अशराफ वर्ग में क्या होता है कि उनके यहाँ बहुपत्नीवाद में ओके है, उनके लड़कों को भी बुरा नहीं लगता, उनकी लड़कियों को भी बुरा नहीं लगता कि चलो पापा एक और ले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका अरबी ईरानी कल्चर है, तो कल्चर का अंतर होता है। जैसे एक उदाहरण देता जी हूँ, जैसे हम लोग यहाँ लड़कियों से हाथ नहीं मिलाते हैं। इंग्लैंड में अगर आप लड़कियों से हाथ नहीं मिलाएंगे अपने कलीग से, तो आपको अनकल्चर्ड कहा जाएगा। भारत में आप हाथ मिला लेंगे तो आप अनकल्चर्ड कहे जाते हैं। तो ये कल्चर का अंतर होता है। तो पसमानदा देसी कल्चर का होता है। तो जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, इस पे ड्राफ्ट की बात करेंगे, तो पसमानदा प्रतिनिधि को भी बुलाया जाना चाहिए और उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि यूसीसी आने के बाद, जैसे अन्य मामलों में भी हम आगे आए हैं, पारिवारिक मामलों में भी न्याय स्थापित होगा। शरिया में बहुत से ऐसे कानून हैं जो पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है, जो मध्य युग का कानून है। हम आधुनिक युग में रहते हैं, तो कानून भी आधुनिक युग का बनना चाहिए। अब शरिया को या पर्सनल लॉ को जो डिफेंड किया जा रहा है कि बहुत हमारे विविधताओं वाला देश है, प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, तो प्लूरिज्म के नाम पे, डाइवर्सिटी के नाम पे आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। देखिए, अगर मेरे ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा है धर्म के कारण, तो फिर राज्य हमारी रक्षा करने आएगा, और राज्य की जिम्मेदारी है कि फैयाज अहमद फैजी यूनाइटेड कल्चर के हैं, संयुक्त परिवार के हैं, तो इनको भी टैक्स में छूट मिलना चाहिए। राज्य को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब मुसलमान होने पे हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ये दायित्व तो राज्य का है कि राज्य इस बात को देखे। तो धर्म के नाम पे, डाइवर्सिटी के नाम पे, प्लूरिसिटी के नाम पे, प्लूरिज्म के नाम पे किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो ये राज्य का काम है देखना कि उस अन्याय को खत्म किया जाए। हम लड़ाई न्याय की लड़ रहे हैं। पारिवारिक मामलों में न्याय स्थापना ही यूसीसी है, और यही संविधान है। आप इस मेरी बात को मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। तो यूसीसी का विरोध, पहले यूसीसी का विरोध करना संविधान का विरोध है। हाँ, यूसीसी में कौन सा कानून कैसे बनेगा, इस पे एक लंबी चर्चा बहस हो सकती है, और देश में राष्ट्रव्यापी तौर पर बहस होनी भी चाहिए कि कौन सा कानून कैसे बनेगा। लेकिन प्रथम चरण यह है कि यूसीसी का सपोर्ट होना चाहिए हर तरह से, हर धर्म के लोगों के साथ, हर क्षेत्र के लोगों के साथ, हर भाषाओं के लोगों को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं, संविधान लागू होना चाहिए पारिवारिक मामलों में, हम इसके साथ। अब सरकार इसको कैसे करेगी, इस पे क्या कानून बनेगा, ये लंबी बहस, जैसे संविधान सभा में बहस हुई थी, उस तरह इस पे भी बहस हो सकती है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी सही। कुल मिला के बात यह है, यूसीसी को लेकर के सबसे बड़ी आवाज जो आ रही है इसके विरोध में, वो मुस्लिम समाज से आ रही है। सिख, ईसाई या पारसी इतना इसके बारे में अभी वोकल नहीं है। और मुस्लिम समाज में से भी जो विरोध हो रहा है वो बस कुछ मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि 90% लोगों को तो पूछा ही नहीं जा रहा है कि उनकी राय क्या है। जो 10% लोग हैं जो पूरे समाज पे कब्जा किए बैठे हैं, वही अपनी राय सब पे थोप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरे समाज की राय है, जो डेमोक्रेसी में बिल्कुल हो नहीं सकता, इसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो सर, आप जो ये कर रहे हैं, यूसीसी का एडवोकेसी आप कर रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए इतना आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज आप आए, मेरे दर्शकों को इस मुद्दे के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, आपका भी बहुत धन्यवाद। मित्रांनो, आता आपण बघितलं की कशा प्रकारे मुस्लिम समाजातल्या एका खूप मोठ्या घटकाला 90% जे पसमंदा मुस्लिम्स आहेत त्यांना साइडलाईन करून, त्यांना बाजूला ठेवून एक 10% लोकांचा जो गट आहे मुस्लिम समाजातला, तो पूर्ण धर्मावरती, पूर्ण लोकांवरती
अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करू राहिला आणि त्यांच्या फायद्यासाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडला विरोध करू राहिला. मला आशा आहे की डॉक्टर फैयाज अहमद सरांनी जी माहिती आपल्याला दिलेली आहे त्याच्यातनं आपली खूप सारी कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या असतील. अजूनही जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही शंका असतील किंवा आणखीन क्लॅरिटी हवी असेल तर तुम्ही प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. फैयाज सर आणखीन आपल्याकडे आता इथून येत राहतील पुढे. तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर दर्शकों को कोई और कंफ्यूजन होगा या कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो वो कमेंट करे. आप वापस आके अगली मतलब अभी तो अपना जुड़ते रहेंगे, कई बार जुड़ना होगा हमारा, तो जो भी लोगों को कंफ्यूजन होगा क्लैरिटी होगी उसका हम समाधान करेंगे, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे. फैयाज अहमद सर अथॉरिटी है इस टॉपिक पे, तो उनके अलावा कौन हो सकता है ये सब बताने के लिए. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रपरिवारासोबत शेअर करा आणि घनघोर चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. जी जी, आपका भी आभार.